चैप्टर 1 वर्कशीट 2 नेचुरल नंबर एंड होल नंबर का 6th क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। अब कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो छोटे और बड़े का निशान अगर बताना हो तो ये होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये बीच में निशान लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 9 और यहाँ पे लिख दिया 8। ये निशान मैंने ऐसे बीच में लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि 9 8 से क्या है, बड़ा है। 9 इज लार्जर देन 8। ठीक है, और ये याद रखना आप, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, जैसे ये तीर है, तीर का निशान मानो इसको, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, बड़ा होता है मुंह, वो क्या होता है, नंबर बड़ा होता है। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने 8 और इधर लिख दिया 7। अगर मैंने ये वाला निशान लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, मुंह खुला किसकी तरफ करूंगा, 8 की तरफ, क्योंकि 8 बड़ा है। और अगर ऐसे होता, इधर 7 लिख दिया, इधर 8 लिख दिया, तो मुंह खुला किसकी तरफ होगा, 8 की तरफ होगा, क्योंकि 8 नंबर बड़ा है 7 से। आप ये बस याद रखना कि तीर का मुंह खुला जिस तरफ होता है वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, हमने इसमें बस यही बताना है, कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है। 729 बड़ा है या 279, साफ पता लग रहा है कि 729 729 बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खुला कर दो। 729 इज ग्रेटर देन 279। नेक्स्ट है 10899 या 10799, तो 10899 बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खुला कर लो। 10899 इज ग्रेटर देन 10799। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है 9785 और इधर है 7835। कौन सा बड़ा है, 9785 है, तो ये निशान लगा दो ऐसे ही। और अगला है 135629 और इधर है 136529, तो 135 है और ये 136 है। ठीक है, ये वाला नंबर बड़ा हो गया, तो इसकी तरफ कर दो मुंह खुला। 136529 इज ग्रेटर देन 135629। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। किसमें लिखना है हमने, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखो असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो ये कैसे करना है और याद कैसे रखना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर को कैसे याद रखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे याद रखना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर और इधर लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखो जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा लिखा, फिर उससे बड़ा लिखा, फिर उससे बड़ा लिखा, फिर उससे बड़ा लिखा, फिर सबसे बड़ा लिखा। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले बड़ा लिखा, फिर उससे छोटा लिखा, फिर उससे छोटा नंबर लिखा, फिर उससे छोटा नंबर लिखा, फिर उससे छोटा नंबर लिखा, फिर सबसे छोटा नंबर लिखा। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, जब भी नंबर आ जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, और डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा और फिर सबसे छोटा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, देखो ये ए से शुरू होता है और ये डी से शुरू होता है। मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई। ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो ए का कौन सा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, ए पहले नंबर पे आ रहा है, और डी कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आ रहा है डी। ठीक है, अब मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, याद कैसे रखना है कि असेंडिंग कौन सा होता है, डिसेंडिंग। ठीक है, अब असेंडिंग ए छोटा है, ए का नंबर छोटा है या डी का नंबर छोटा है, तो आप कहोगे ए का नंबर छोटा है, ए का 1 है नंबर और इसका 4 है, तो ए का नंबर 1 है यानी छोटा है, यानी कि छोटे से शुरू करना है। याद रहेगी बात, ये छोटे से शुरू करना है। और डी का नंबर 4 है यानी कि सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ए का नंबर 1 है यानी कि छोटा है, छोटे से शुरू करना है, और डी का नंबर 4 है, बड़ा है, तो बड़े से शुरू करना है। इस ट्रिक से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या है, अरेंज
अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ए का मतलब एक, यानी कि छोटा, छोटे से शुरू करना है, बड़े तक पहुंचना है। ठीक है, ये हमको दे रखा है 43, 287, 15769, 833, 49538, 34 और 798665। अब हमने इस नंबर को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर ए है, यानी कि ए का मतलब 1 और 1 छोटा होता है, तो छोटे से शुरू करो। 34 सबसे छोटा है, 34 लिख दिया। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, 43 का, 43 लिख दिया। फिर उसके बाद 287 आता है, 287 लिख दिया। फिर उसके बाद 833 आता है, 833 लिख दिया। फिर उसके बाद 15769, फिर वो ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 49538 ये लिख दिया। ठीक है, फिर लास्ट में 798665, ये सबसे बड़ा नंबर है, लास्ट में ये लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। बिल्कुल आसान था। हाँ जी, अब आ गया 8th क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल उससे उल्टा। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मैंने बताया था डी का नंबर क्या होता है, 4 होता है, ए का नंबर 1 होता है। तो 4 यानी कि बड़ा है, तो बड़े से शुरू करना है। तो पहले ये हमें दे रखे नंबर 3951, 1024, 977, 422, 596, 38675 और ये दे रखा है 560832 और लास्ट में 67। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो डी माने क्या, डी का नंबर 4 है, यानी कि बड़ा, बड़े से शुरू करना है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, सबसे बड़ा नंबर ये है, तो हमने सबसे बड़ा नंबर लिख लिया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है 42, ये लिख लिया फिर हमने दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे उससे छोटा कौन सा है, ये है, ये लिख लिया। फिर उसके बाद 3951 है, ये लिख लिया। फिर उसके बाद है हमारे पास 1024, ये लिख लिया। फिर है 977 लिख लिया। और लास्ट में सबसे छोटा कौन सा है, 67 लिख दिया। ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखो लास्ट 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन कैसे करना है। 9th क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा है उसने। 9th क्वेश्चन में है फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 3 form the greatest 7 digit number using the digits 398। देखो इसने क्या दे दिया, डिजिट में रिपीट, जो डिजिट हैं वो रिपीट हो सकती हैं, उसको बार बार लिख सकते हैं। मगर उसने क्या कहा है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, इन 3 डिजिट का यूज करके लिखना है। ये 3 डिजिट तो आनी ही चाहिए। ठीक है, कम से कम एक बार तो आनी ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं जितनी मर्जी बार, मगर कम से कम एक बार तो ये डिजिट आनी ही चाहिए। ग्रेटेस्ट लिखना है। देखो हमारे पास नंबर था 3, 8 और 9, ये 3 नंबर थे। इन 3 नंबर से हमने 7 डिजिट नंबर बनाना है, 7 डिजिट नंबर। और वो क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट में ग्रेटेस्ट ही लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार तो 9 लिख लिया। अब देखो ये नंबर भी लिखने हैं, ये भी आने चाहिए। इसको सिर्फ एक एक बार लिख लिया। एक बार 8 आ गया और लास्ट में क्या आ गया, सबसे छोटा नंबर 3। तो ये ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सब में 999 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसने कहा था इनका यूज तो करना ही करना है, एक बार तो कम से कम करना ही करना है। तो 5 बार हमने 9 का यूज कर लिया, उसने कहा था रिपीट कर सकते हैं। और 2 जो बचे हैं नंबर, उन 2 नंबरों में यही नंबर लिख देंगे, 8 और 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9999983। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। अब स्मॉलेस्ट बनाना है 450। क्या है, और इसने भी कह दिया डिजिट में रिपीट। डिजिट क्या हो सकती हैं, रिपीट हो सकती हैं। अब बनाना है स्मॉलेस्ट, 4 है, 5 है, 0 है। ठीक है, अब हमने स्मॉलेस्ट बनाना है और कितने डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर बनाना है। 6 डिजिट नंबर, ये भी वैसा ही है मगर ये स्मॉलेस्ट है। देखो 0, इन तीनों में से 0 सबसे छोटा है। मगर आप ये बात नोट कर लो कि कोई भी नंबर 0 से कभी भी शुरू नहीं होगा। कोई भी नंबर 0 से शुरू नहीं होगा। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, उस 0 के बाद छोटा कौन सा, इन दोनों में से 4 है, तो 4 से शुरू करो। तो पहला नंबर क्या आ गया, 4 आ गया। पहला नंबर क्या आ गया, 4। ठीक है, अब छोटे नंबर लगाने हमने, 6 डिजिट तक बनाना है। 0, 0,
0 0 कितनी डिजिट होगी 1 2 3 4 5 ठीक है। हमने 0 0 लगा दिया, पहला 4 लगाया, फिर क्या लगा दिया 0 0 0 0 0 ठीक है। और लास्ट में ये नंबर लगाओ क्योंकि इसका भी यूज करना है, 6 डिजिट नंबर है तो लास्ट में क्या लगा दिया हमने 5 लगा दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 0 0 0 0 5। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।